बेताल, कहाँ हो तुम बेताल? आज कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। तुम्हारी कहानियों की कोई माया नहीं। आज तुम्हारे सारे भ्रमजाल तोड़कर हम तुम्हें यहां से ले जाएंगे बेताल। कहाँ हो तुम? राजन, 1100 वर्षों से यहाँ रहते रहते मैं भी ऊब गया हूँ। मैं भी चाहता हूँ तेरे साथ यहाँ से चल के बाहर का संसार देखूं। यदि देखना चाहते हो तो पहले दिखो बेताल। मैं तो तेरे सम्मुख ही हूँ विक्रम, पर तू ज्ञानी बेताल को ऐसे क्रोध से नहीं, सच्चे मन से देख, तब दिखेगा तुम्हें मन का सच्चा बेताल। बेताल, तुम्हारी एक कैसी माया है बेताल, कभी तुम दिखते ही नहीं और दिखते हो तो इतने सारे एक साथ दिखते हो। राजन, तू मुझे यहाँ से लेने आया है ना, तो बता इस समय यहाँ मेरे कितने रूप हैं? मैं स्वयं अपनी इच्छा से तेरे साथ चल पड़ूंगा। हम तुम्हें भली भांति पहचानते हैं, इसलिए हम तुम्हारे इस बचकाने हट को अवश्य पूरा करेंगे बेताल। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6। उनचालीस, 40 नहीं, 40 नहीं हो सकते। क्या हुआ विक्रम, गन्ना भूल गया क्या? इस तरह नहीं गिना जा सकता बेताल को। इसमें इसकी कोई चाल है, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अरे ये क्या विक्रम, आंखें मूंद लेने से अधिक दिखाई देता है क्या? अरे आंखें खोल के देख। बेताल, कभी कभी खुली आंखों से जो नहीं दिखता है वही बंद आंखों से दिख जाता है। लगता है ये भी कोई नया माया जाल रचने जा रहा है। मैं भी देखता हूँ ये आंखें बंद करके कैसे गिनता है बेताल को। बेताल, तुम चाहे कितने ही रूप धरने का भ्रमजाल फैला लो, किंतु इस समय इस स्थान पर तुम्हारे 32 रूप हैं। विक्रम, तेरा यही ज्ञान मेरा हृदय जीत लेता है। वास्तव में आज मैंने 32 रूप धारण किए थे। चल, आज मैं स्वयं तेरे साथ चलता हूं। लगता है मेरी कहानियां सुन सुन के तेरे अंतर्मन की शक्ति भी जाग गई है विक्रम। अभी तो तूने अंतर्मन की दृष्टि से मेरे 32 रूपों को देख लिया, जिन्हें आंख की दृष्टि से देखना संभव नहीं था। और तू सोच रहा होगा कि मैंने 32 रूप ही क्यों धरे, 25 या 50 रूप क्यों नहीं धरे, है ना? ये 32 रूप हमारे जीवन के 32 गुणों
या भावों के प्रतीक हैं विक्रम। ये गुण या भाव हमारे जीवन को ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को चलाते हैं। इन भावों को स्त्री रूप में समाहित किया गया है, जिन्हें 32 पुतलियों के नाम से जाना जाता है। तो चल राजन, आज मैं तुझे उन 32 पुतलियों की कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, बात बात पर सबको वरदान देने वाले ब्रह्मदेव सृष्टि के इन सभी भावों की रक्षा करने वाली 32 पुतलियों को श्राप दे दिया। पुतलियों, तुम सबको संसार के समस्त प्राणियों के व्यवहार, चरित्र और गुणों के अनुसार समस्त लोगों के भाव का दायित्व दिया गया था, परंतु तुमने अपना दायित्व निभाने के स्थान पर संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने का मार्ग चुना। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूप हो जाएगा। ब्रह्मदेव, ये आपने क्या किया? हमारे रूप, रंग और भाव को ही कुरूप कर दिया। और राजन, इस प्रकार उन 32 पुतलियों को ब्रह्मदेव ने श्रापग्रस्त कर दिया, जो संसार भर में भावों की रक्षा करती थी। तभी से मनुष्य की भावनाएं शापित हो गईं, और इसीलिए जो इन भावनाओं के वशीभूत हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। धन से, वैभव से, पराक्रम से, सभी तरह से संपूर्ण पतन। तो राजन, इससे पहले कि मैं 32 पुतलियों की कथा आगे बढ़ाऊं, तू मेरा आज का प्रश्न सुन ले। और मेरा आज का प्रश्न ये है कि ब्रह्मदेव के श्राप से उन 32 पुतलियों की मुक्ति किस प्रकार होगी? किंतु राजन, तू मुक्ति का मार्ग तो तभी बता पाएगा ना, जब तुझे श्राप के कारण का पता होगा। तो उसके लिए चल मैं तुझे 32 पुतलियों की कथा सुनाता। राजन, जब व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अहंकार हो जाता है, तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग कम और दुरुपयोग अधिक करता है। यही भूल महामाया और शेष पुतलियों ने की थी। राजन, पुतलियों में सर्वश्रेष्ठ महामाया जब माया लोक में थी, तो उसे भी इस बात का अहंकार हो गया था कि जब संपूर्ण संसार माया में बंधा है, तो उसकी स्वामिनी महामाया क्यों नहीं है? हे पुतलियों, भावों की स्वामिनियों, इस संसार की समस्त भावनाएं हम नियंत्रित करते हैं। मैं महामाया इस संसार की सारी माया को नियंत्रित करती हूं, परंतु तब भी हमारे अधिकार में कुछ नहीं, क्योंकि आज भी कुछ भी करने के लिए हमें सर्वप्रथम देवताओं से अनुमति लेनी पड़ती है। हे देवी, हम आपकी बातों का तात्पर्य समझ नहीं पाए। आप कहना क्या चाहती हैं? देवी स्वप्न सुंदरी, आप स्वप्न की देवी हैं। समस्त संसार आपके दिए हुए स्वप्न देखता भी है और उन्हें सच करने के लिए जीता और मरता भी है। यदि मनुष्य के पास आपके दिए हुए स्वप्न नहीं होंगे, तो यह संसार ठप पड़ जाएगा। और यदि आप चाहें, तो मनुष्य के सपनों में परिवर्तन करके आप उन्हें दास भी बना सकती हैं। किंतु देवी, ये तो अधर्म होगा ना? यदि देवताओं के लिए अधर्म नहीं हुआ, तो हमारे लिए कैसे हुआ? और मनुष्यों का तो धर्म होता है कि जो उन्हें शक्ति दे, जो उनकी इच्छाओं को पूरा करे, वह उसकी पूजा करे। तो उन देवताओं के स्थान पर हम क्यों नहीं हो सकते? क्या कभी ऐसा हो सकता है देवी? बिल्कुल। देवी महामाया, यह
यदि हमने ऐसा सोचा भी तो देवता हमें रोकेंगे नहीं? देवी रक्त मंजरी, आप तो पराक्रम की देवी हैं। इस संसार में मनुष्य, दानव और देवता सभी को आपका पराक्रम प्राप्त है। यदि मनुष्य, दानव और देवता आपके इस पराक्रम का लाभ उठा रहे हैं तो आप क्यों नहीं? अपने इस पराक्रम से आप भी तो बन सकती हैं संसार की देवी। पर हमने कभी इस प्रकार सोचा ही नहीं। क्योंकि देवताओं ने हमारी सोच को नीति और धर्म के व्यूह में बांध दिया है। इसलिए हमारे लिए की गई कोई भी इच्छा हमें अधर्म लगती है। देवी कामकंडला, आप तो इस संसार में सर्वाधिक प्रबल भाव काम की देवी है। आपके ही कारण इस संसार में स्त्री पुरुष का प्रेम है, राग रंग है, रास विलास है। यदि आप मनुष्य के भीतर से काम की भावना ही मिटा दें तो इस संसार में प्रेम ही लुप्त हो जाएगा, मनुष्य की वंशावली रुक जाएगी। सोचिए, आपके कारण अगर मनुष्य का जीवन चल रहा है तो वह आपके अधीन क्यों ना हो? देवी, संसार हमारा दास होगा, ये सुन के तो अच्छा लग रहा है, किंतु ये स्वप्न पूर्ण कैसे होगा? ठीक वैसे ही जैसे देवताओं ने ये अपने लिए किया। हमें बस देवताओं से उनकी शक्तियां छीन लेनी है, फिर मनुष्य और देवता दोनों ही हमारे दास होंगे। कदाचित आप बिल्कुल सत्य कह रही है देवी महामाया। किंतु हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। तो अब ये सोचने का नहीं अपितु करने का समय है। अब इस संसार में जिसकी शक्ति होगी उसी की भक्ति होगी। अगर हम पुतलियां एकजुट हो जाएं, तो इस संसार में देवताओं का नहीं पुतलियों का राज होगा, हमारा राज होगा। हाँ देवी महामाया, अब हम इस संसार पर मिलकर राज करेंगे। हमें अब किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं है। अब केवल भाव नहीं, ये सारा संसार हमारा होगा। राजन, उस दिन सभी पुतलियों ने महामाया के नेतृत्व में संसार पर राज करने का निर्णय ले लिया। अब जरा सोच राजन, तेरे मन में जो भाव आते हैं उस पर नियंत्रण करने वाला कोई और हो तो क्या होगा? तेरा क्या अस्तित्व रह जाएगा? किसी का अस्तित्व बचे अथवा नहीं, परंतु राजन, महामाया और पुतलियों ने संसार के सभी जीवों के भावों पे नियंत्रण करने का निर्णय ले लिया था। देवी स्वप्न सुंदरी, मनुष्य का पूरा जीवन स्वप्न के पाश से जकड़ा हुआ है। इसलिए आप पृथ्वी लोक जाएं और वहां जाकर उनकी पूरी मनुष्यता को स्वप्न के पाश से जकड़ लें। ठीक है देवी, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। देवी रक्त मंजरी, आप पराक्रम की देवी, इसलिए आप पाताल लोक जाइए। वहां पर निवास करने वाले असुर और दानव पराक्रम में विश्वास करते हैं। उनके लिए दूसरे भाव इतने प्रबल नहीं होते, इसलिए आप वहां जाकर उन्हें अपने पराक्रम से नियंत्रित कीजिए। जी देवी महामाया, आप जैसा कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। किंतु देवी, आपने अपने बारे में क्या सोचा है? आप किस लोक को नियंत्रित करेंगी? देवी, मैं उस लोक को नियंत्रित करूंगी जिस लोक में हमें नियंत्रित किया जाता है, अर्थात देवलोक। अब देवलोक पर महामाया का आधिपत्य होगा। राजन, इस प्रकार सभी पुतलियां देवताओं, दानवों और मनुष्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में लग गई। उस समय पृथ्वी पर राजा मकरध्वज का एक छत्र राज था। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य उस समय राजा मकरध्वज के समान शक्तिशाली शासक
पूरे संसार में नहीं था। उसे जीतने का साहस दानवों में तो क्या, स्वयं कलयुग में भी नहीं था। जहां जहां तक भी दृष्टि पड़ेगी वहां वहां तक की सृष्टि पाप और अधर्म से भर दूंगा। पृथ्वी के इस युग को समाप्त कर अपना युग बसाऊंगा। कलयुग हूं मैं, कलयुग। काल को ग्रस लूंगा, रौन दूंगा पृथ्वी को, सबको निगल जाएगा ये कलयुग। किसने कलयुग का मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है? कौन है वो भागा? कलयुग, जब तक इस संसार में राजा मकरध्वज है तब तक यहाँ ना तो अधर्म आ सकता है और ना ही कलयुग। तुम्हारा ये अहंकार मेरे लिए बहुत अच्छा है मकरध्वज। ये हमारा अहंकार नहीं, विश्वास है, और विश्वास से बड़ी शक्ति संसार में और कोई नहीं। तुम्हें और तुम्हारे विश्वास को मैं अभी जलाकर राख कर दूंगा। राजन, ऐसे पराक्रमी थे महाराज मकरध्वज जिन्होंने कलयुग को भी पीठ दिखाने पर विवश कर दिया था। महाराज मकरध्वज की, 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 महाराज मकरध्वज की। हमें महाराज मकरध्वज को अपना दास बनाना है। हम इसके हर स्वप्न को जीतकर इसके हर गुण को अपना दास बनाएंगे और इसके दास बनते संपूर्ण पृथ्वी पर हमारा वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। और राजन, इस प्रकार स्वप्न सुंदरी और काम कंडला ने, दोनों पुत्रियों ने महाराज मकरध्वज को अपने पाश में कसने की योजना बनानी प्रारंभ कर दी। और उधर पराक्रम की पुतली रक्त मंजरी पाताल लोक पहुंच गई, जहां उस समय असुर कालकेय का राज था। हे मां पाताल भैरवी, मेरी बलि स्वीकार करे मां। मैं ये रक्त आपके चरणों में अर्पित करता हूं मां। माता पाताल भैरवी की, माता पाताल भैरवी की। असुरों, इन देवताओं ने सदैव हम पर अत्याचार किया है, परंतु अब समय आ गया है कि माता पाताल भैरवी के आशीर्वाद से हम तीनों लोक पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। सर्वप्रथम हम मानव जाति का सर्वनाश करेंगे, उसके बाद ये देवता निर्बल हो जाएंगे, फिर पूरी सृष्टि
हमारी होगी। पूरी सृष्टि पर हमारा असुरों का अधिकार होगा। पाताल लोक में ये मधुर ध्वनि कहां से आ रही? कौन है ये जो बांसुरी बजा रहा? तुमने सुनी ये बांसुरी की धुन? ये असुरराज, ये आप किस मधुर ध्वनि की बात कर रहे हैं? हमें तो ऐसी कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है। क्या कह रहे हो तुम लोग? कोई तो है पाताल लोक में जो इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। तुमने सुनी? क्षमा करें असुरराज, किंतु हमें तो सिर्फ आपका स्वर सुनाई पड़ रहा है। ये बांसुरी के मधुर स्वर केवल मुझे ही सुनाई पड़ रहे हैं या उन छलिए देवताओं की कोई माया है?